हम तो हाँ बस 10 महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार नहीं बनाते हैं, मलाई नहीं खाते हैं, कोनार्क संगमा के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, फिर उसी के साथ सरकार बनाते हैं। नीतीश कुमार ने कहा मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। अरे तो आदिल भाई फिर ये पलट कर उधर से भी तो आएगा। क्या बार बार गठबंधन की बात कहते हैं, उधर से इनकार होता रहता है। आप कहते हैं इकरार करो, वो कहते हैं इनकार करो। देने के तैयार हैं हम। वो इकरार कर नहीं रहे हैं, आप इनकार को मान नहीं रहे हैं। मोदी ये अजब तरीके का आप लोगों की आपसी प्यार है, पता नहीं क्या कहेंगे। लेकिन फराज किद भाई, क्या सवाल ये था, आऊंगा सवाल ये था कि एमआईएम से गठबंधन करेंगे क्या? हाँ। अब इस सवाल का जवाब डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो राकेश भाई, शिवम भाई ने अभी एक बात बोली कि आदरणीय अखिलेश यादव जी टोपी लगा लेंगे मुसलमानों वाली, मुसलमान वोट के लिए, तुष्टीकरण के लिए, मुसलमानों की पॉलिटिक्स के लिए। सही बोल रहे हैं। ये इस देश के बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े सूरमाओं ने, जो मुसलमानों की जो टोपी होती है और जो शेरवानी आज की तारीख में शायद मुसलमान ज्यादा पहन रहा है, उसको बड़े बड़े सूरमाओं ने पहनी है। मैं इस टाइम दूर का चश्मा लगाए हुए हूं, थोड़ी सी मदद करिएगा। ये फोटो किसकी है जरा बता दीजिएगा, मैं देख नहीं पा रहा हूं। आपको दिख रही है क्या? ये टोपी लगाए हुए, शेरवानी पहने हुए, ये वो वाली टोपी है जिसको ज्यादातर मुसलमान नमाज पढ़ता है, जिसको पहन करके। क्या कुछ बता सकते हैं? शक्ल दिख रही है क्या? हम नहीं देख मुझे भी बहुत दूर से स्क्रीन है तो मुझे भी नहीं दिख रही है। अरे अरे आपने खोल कर रखा है तो दिख ही रहा होगा, बता दीजिए। हाँ अब देखिए, दिखा दिखा किसको रहे पहले ये बताइए। ये फोटो दिख रही नहीं दिख रही है? अरे किसको दिखा रहे हैं पहले ये तो बताइए। ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी शेरवानी, मुसलमानों वाली टोपी, और बगल में रामविलास पासवान जी। ऐसा लग रहा है कि बस क्या, और हाथ में कुरान। अच्छी बात है, हाथ में कुरान लिए हुए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या है ना कि अक्सर कहा जाता है राकेश भाई कि भारतीय जनता पार्टी जो अब है वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी वाली पार्टी नहीं रही। आप एक बात बताइए, अगर आपको मुस्लिम स्कल कैप से इतनी प्रॉब्लम है, आपको शेरवानी से इतनी प्रॉब्लम है, तो आप कहिए डंके की चोट पर कि हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया उससे हम नफरत करते हैं, और एक नई भारतीय जनता पार्टी का उदय 2014 के बाद हुआ है। हम आपको सराखों पर रखेंगे। दूसरी बात अभी आपने गठबंधन की बात कही, तो देखिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी कि पैन इंडिया मुस्लिम यूनिटी फॉर मुस्लिम्स, इसका मतलब यह हुआ हम किसी की भी सियासत से, किसी की भी पार्टी से हमको कोई वो नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़े प्यारे आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत देशभक्त आदमी है। आपका राष्ट्रवाद, आपके शो का नाम है, बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, मैं ये भी मानता हूं। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विदेश भेजना था सांसदों में को अपना पक्ष रखने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो आवाज बढ़ाई तो उसका एक हिस्सा थे। तो ये तो मोदी जी ने सिद्ध कर दिया। और मैं भी मानता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब एक राष्ट्रभक्त आदमी है, जो आदरणीय मोदी जी फराज भाई यहाँ किसी की देशभक्ति पर बहस नहीं चल रही है। कौन राष्ट्रवादी है, कौन राष्ट्रवादी नहीं है, मैं इतनी देर से सुन रहा था। मुझे लगा कि कुछ आप डिसाइसिव लाइन लेकर एक आएंगे, एक कुछ कंक्रीट लाइन लेकर आएंगे सवाल पर। आप 2-2.5 मिनट भूमिका बनाने में लगा दिए सर। ओवैसी पर सीधे बोलने में इतना आपको डर लग रहा है? आपकी पार्टी के भी एक सांसद उस डेलीगेशन का हिस्सा थे, राजीव राय, वो भी गए थे देश की बात रखने, और उन्होंने भी बखूबी देश की बात रखी। मैं वही तो बोल रहा हूं ना कि आगे मैं जो बोलने जा रहा था उसको आपने मेन जो है ना वो क्लाइमेक्स खत्म ही कर दिया। देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बातें मानते हैं, ये मैं मानता हूं। उनके कहने पर वो विदेश गए, बातें रखी, बिहार चुनाव लड़ने गए। हम तो कहते हैं कि इनको पौंडीचेरी में भी लड़ना चाहिए, सिक्किम में भी लड़ना चाहिए, मतलब कोई स्टेट इनको छोड़ना नहीं चाहिए। आ रहा हूं, इसके बाद आप ही के पास आऊंगा मैं। और दूसरी बात रही शेरवानी की। देखिए शेरवानी जो मैं भी बहुत पहनता हूं, प्लीज। अरे शेरवानी मैं भी बहुत पहनता हूं और हमारी शान है शेरवानी। लेकिन एक शेरवानी में साहब थे जिन्होंने इस देश का बंटवारा करा दिया हिंदू महासभा के साथ मिलकर। गजब जलेबी बनाई आज आपने, गजब जलेबी बनाई। लखनऊ जल्दी आपसे मुलाकात होगी, आपके लिए 1 किलो अलग से जलेबी लेकर आऊंगा। अरे स्वागत है, आइए मैं खिलाऊंगा, बढ़िया जलेबी आपके लिए अलग से लेकर आऊंगा। शिवम 10 सेकंड लेना चाह रहे हैं, फिर आदिल आपके पास आ रहा हूं। शिवम जल्दी बोलिए। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अटल जी से इनको मिला भी तो क्या,
काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, और ये शेरवानी पर ही अटक गए। अरे भैया वो देश के इतने बड़े नेता थे, हम तो उन्हीं के सारे पदचिन्हों पर चलकर तो पार्टी यहां तक पहुंची है। और असदुद्दीन ओवैसी की जैसे ही बात आई, ये इतने पता नहीं छुई मुई हो जाता है, मुस्लिमों का नाम आते ही ये सारी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं की जबान ऐसी हो जाती है कि उसको छूना भी पसंद नहीं करते। वो अच्छे हैं, वो बहुत बढ़िया हैं, वो राष्ट्रवादी है। अरे किसने कहा राष्ट्रवादी नहीं है भैया? वो गजब बात हो गई। और आप कह रहे हो कि हमारे कहने पर लड़ने गए। आरजेडी को फोन किया तो था, उन्होंने मंचों पर खड़ा हो कर कहा था कि मुझे दे दो सीटें। अब आपने दी नहीं, आपका बना नहीं, तो वो हमारे एजेंट हो गए। हमने नहीं कहा उन्होंने बात कही नहीं। अरे नहीं, आप टोपी की बात कर रहे थे, बाबरी के खिलाफ वाले और एक है साथ वाले, वो साथ वाले हैं। नहीं शिवम भाई, आप टोपी की बात कर रहे थे तो टोपी वाली तस्वीर निकाल कर मैं तो कहता हूं अब आजकल के जमाने में एआई तस्वीरें कितनी हैं भगवान ही जाने, सत्यापित कौन करेगा भैया। और ये समाजवादी वालों को तो काम ही है फर्जी तस्वीरें बनाना, एडिटेड वीडियोस। और अरे ये काम गिरिराज सिंह का है सर। मुझे तो नहीं पता इसके बारे में, क्या पता है बनवा दिया हो इन्होंने। ये काम गिरिराज सिंह का है। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, गिरिराज सिंह का है सर, हमारा नहीं है। ये मुसलमानों गिरिराज सिंह बनवाते हैं। ये मुस्लिमों के वोट के चक्कर में ऐसा ना हो कि दूसरे बाकी सारे समाज साफ ही कर दे। ठीक है। मैं आदिल भाई 30 सेकंड और दे दीजिए, मैं आ रहा हूं। अलावा कुछ है एक टास्क आपको देता हूं। आपने बहुत जलेबी बनाई, एक बार और जलेबी बनाने का आपको टास्क देता हूं। मैं चाहता हूं आप सिर्फ ओवैसी पर बोले, यूपी में क्या उनको लेकर प्लानिंग है, गठबंधन होगा नहीं होगा, और जितनी देर आप बोलेंगे कोई बीच में नहीं आएगा। मैं चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि आप कितनी देर ओवैसी पर बोलते हैं। देखिए राकेश जी, ऑन अ सीरियस नोट, किससे गठबंधन होगा और किससे गठबंधन नहीं होगा, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं कहूंगा तलाक तलाक तलाक। ये लो, सीधा जवाब आ गया आदिल हसन। आप गठबंधन की बात भी ना करिएगा, ट्रिपल तलाक दे रहे हैं यहीं पर। राकेश भाई, राकेश भाई बोलिए ना, मैं तो पूछ रहा हूं सवाल आपसे। राकेश साहब, अरे आप ही से पूछ रहा हूं। फराज किदवई कह रहे हैं कि हमसे पूछा जाएगा एमआईएम से गठबंधन पर तो ट्रिपल तलाक है। बड़े भाई, अच्छा राकेश भाई, इनसे मैं क्या कहते हैं, कमलनाथ ने इनको क्या कहा था मध्य प्रदेश के लिए? बंगाल भी गए थे। अभी गोवंडी में आबू आजमी के जो विधानसभा में सब सीट हराए हैं बीएमसी में, रईस शेख इनका खिलाफ किया था। ये कर्नाटका चुनाव लड़े, मध्य प्रदेश लड़े, बंगाल लड़े, अखिलेश यादव बिहार लड़ सकते हैं, दिल्ली लड़ सकते हैं तो सब जायज है, राजस्थान लड़ सकते हैं, गुजरात लड़ सकते हैं, जायज। और हम चुनाव लड़े तो इनसे परमिशन लेना पड़ेगा। और फराज किदवई से पूछिए कि अखिलेश यादव से लास्ट बार बात कब हुई थी, इनके पास गया कौन है? मुलायम सिंह ने बोला था नरेंद्र मोदी दोबारा आ जाए, देश का प्रधानमंत्री बने, पार्लियामेंट में मुलायम जी ने कहा था। उसके बाद अखिलेश पद्मश्री उनको मिला। मुजफ्फरनगर दंगे की याद दिला दो तो इनको सफाई में नाच हो रहा था। डिंपल भाभी जीते, भतीजा जीते, चच्चा जीते, लेकिन मुसलमान जीते तो दिक्कत होता है। इनके पास जा रहा कौन? हम तो बात करेंगे तो अखिलेश जी से करेंगे ना, इनसे कौन? लास्ट टाइम अखिलेश जी का दर्शन कब हुआ था, इनसे पूछिए ना। ये उस जगह पर नहीं है जो ट्रिपल तलाक इस देश में बैन है, बोल दीजिए, केस हो जाएगा। यूपी पुलिस ऐसे ही खोज रही है। मुसलमानों के मुद्दे पर आफरीन का घर का बुलडोजर चलाया इलाहाबाद में, कुछ नहीं बोले ये। आप यति नरसिंगा इतना दिन जहरीला बात बोलता है, मेरे नबी के शान में बोलता है, इनके नहीं ठीक है समाजवादियों भाई, चलिए किसी मुद्दे पर तो आपको लगा कि ट्रिपल तलाक वाला कानून आपके लिए भी फायदेमंद है, जो आप फराज किदवई को डर दिखा रहे हैं। फराज भाई मत बोलिएगा ट्रिपल तलाक, गाड़ी से चल रहे हैं, केस वेस ना हो जाए कहीं। नहीं देखिए राकेश भाई, आदिल भाई जो बोल रहे हैं ना कि मुझसे केस हो जाएगा हर डेर में। अरे सुनिए, अरे सर आदिल भाई सुनिए, नहीं इन्होंने राकेश भाई बोला कि ये मुझसे क्यों बात करेंगे। अरे भाई पूछने वाले, अरे भाई मेरा लीडर किसी के चौखट पे नहीं जाता है। इंदिरा गांधी जी दारुसलाम आई थी। अरे सुनिए सर, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं भाई? डिबेट करिए, डिबेट को डिबेट की तरह लीजिए। याद रखिएगा। हाँ गई होंगी, मैं पे नहीं जाता है। अरे मैं कब मना कर रहा हूँ भैया? किसी के चौखट पे हम नहीं जाते हैं। तो मत आइएगा ना, मैं कब मना कर रहा हूँ? हम कब बोले आप मत आइए प्लीज? आप नरेंद्र मोदी, मतलब ये आपके ऊपर है सर, बात करते हैं। हाँ वो दुनिया को पता है। अरे सर वो दुनिया को पता है। अमित शाह से आंख मिलाकर बात करने का कलेजा एमआईएम को है। देखिए इस देश की जनता जानती है, इस देश की जनता, आदिल भाई इस देश की जनता जानती है कि कौन किसके रहमो करम पर है, कौन किसके रहमो करम पर नहीं है। ये इस देश की जनता अच्छी तरह से समझती है।
वो सब लेकिन जानते मेरा हैं। कहने का हम मतलब ये सरकारी है जकात फितरा कि पे नहीं है, दारुसलाम आइए दिखा देते हैं। यार राकेश भाई ऐसे नहीं। अच्छा फिर ठीक देखिए, है या तो आदिल भाई मुझसे प्लीज, बुलवाइए, अब मुझसे चलिए हो बुलवा गया, लीजिए। मुझे लगा कि शायद आप लोग एक दूसरे को सुनकर अपनी बात कहेंगे। अब रुक जाइए, अगले 1 मिनट फराज भाई के हैं। हाँ देखिए आदिल भाई ये बोल रहे हैं ना कि ये कौन होते हैं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास जाएंगे। तो मैंने अपने शुरुआती उद्बोधन में ये बोल दिया था कि ये डिसीजन मैं नहीं ले सकता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी इस चीज का डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर हमसे कोई पूछेगा तो मैं जैसे ऑन अ पर्सनल लेवल, जिस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी आपसे कोई जो नहीं धर्म की राजनीति करती है उसकी मुखालफत करते हैं, वैसे ही उन सारी पार्टियों की मुखालिफत करते हैं जो धर्म के नाम पर करती हैं, क्योंकि इनकी पार्टी के लास्ट में लिखा हुआ है मुस्लिमीन, यानी कि ये यूनिटी फॉर मुस्लिम्स की बात करते हैं। हम यूनिटी फॉर पिछड़ा, हम यूनिटी फॉर दलित, हम यूनिटी फॉर अल्पसंख्यक, हम तो पूरे सर्व समाज की बात करते हैं। ठीक। तो वही मैं इनसे बोल रहा हूं कि आप जो जिन्ना की आइडियोलॉजी थी, जो आइडियोलॉजी थी हिंदू महासभा की, जिस आइडियोलॉजी की वजह से इस देश का बंटवारा हुआ, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, अब उस आइडियोलॉजी को आप आज के नहीं, हिंदुस्तान में आपकी मत ये बात लाइए। अच्छी